नमो नमः। आज हम भास्वती प्रथमो भागः इसके द्वितीय पाठः सौवर्णो नकुलः सोने का नेवला इसको समझेंगे। प्रस्तुत पाठ महर्षि व्यास विरचित महाभारत के आश्वमेधिक पर्व अध्याय 91 से 93 से संकलित है। महाभारत के युद्ध के अनंतर महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के संपन्न होने पर एक नकुल नेवला यज्ञ भूमि में आता है, जिसका आधा शरीर सोने का है। वह यज्ञ भूमि में उपस्थित याज्ञिक से कहता है कि यह अश्वमेध यज्ञ भी उस ब्राह्मण के सक्तुप्रस्थ यज्ञ के तुल्य नहीं है, जिसमें मेरा आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था। उस नकुल की ऐसी आश्चर्यजनक वार्ता को सुनकर याज्ञिकों द्वारा सक्तुप्रस्थ यज्ञ के विषय में जिज्ञासा करने पर नकुल याज्ञिकों के समक्ष प्रस्तुत कथा को सुनाता है। श्रूयताम राजशार्दूल महदाश्चर्यमुत्तमम् अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यद्भूत विभो। श्रूयताम सुनिए, अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते अश्वमेध महायज्ञ से निवृत्त हुए राज शार्दूल राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी राजाओं, सुनिए। महद आश्चर्यम उत्तमम यद अभूत विभो, मेरे साथ में जो अद्भुत महद आश्चर्यम बहुत ही आश्चर्यजनक और उत्तम जो घटना अभूत हुई है वह सुनिए। बिलान निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्वस्तदा नघ मानुषम वचनम प्राहो दृष्टो बिलशयो महान। वह बिलशयो बिल में रहने वाला निडर महान आधे सोने के शरीर वाला निर्दोष नेवला बिल से निकल करके मनुष्य के वचन में बोलने लगा, मनुष्य की आवाज में बोलने लगा। सक्तुप्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपः उच्छवृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। नेवला बोल रहा है, नराधिपः नरों में अधिपति राजाओं, वदानि अस्य मैं आपको उसके वृत्तांत के बारे में सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। कुरुक्षेत्र निवासिना कुरुक्षेत्र में रहने वाला वह उच्च वृत्ते है, अपनी जीविका खेतों में गिरे हुए अनाज से चलाता था। न अयम यज्ञ तुल्यो सक्तुप्रस्थेन, और उसके सक्तुप्रस्थ यज्ञ के समान यह यज्ञ तुलना करने में उसके समान नहीं है, अर्थात उसका यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैर्बहुभिर्वृतैः उच्च वृत्ते द्विजः कश्चित् कापोतीरभवत् पुरा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्मज्ञ बहुभिर्वृतैः अनेक प्रकार के धर्मज्ञों का वृत्तांत जहाँ पर होता रहता है, वहाँ पर उच्च वृत्तिर खेतों में अनाज चुन करके जीविका चलाने वाला उच्च वृत्ति वाला कश्चित् द्विजः कोई द्विज कापोतिर भवत् पुरा। कापोतिर मतलब कबूतर के समान स्वभाव वाला प्राचीन काल में पुरा हुआ था। सभार्यः सह पुत्रेण सस्तुषस्तपसि स्थितः बभूव शुक्लवृत्तः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः। वह अपने भार्य अपनी पत्नी के साथ में पुत्रेण सह और अपने पुत्र के साथ में और अपनी सस्नुषः बहू के साथ में तपसि स्थित तपस्या में स्थित था। बभूव शुक्लवृत्त और वह शुक्ल वृत्ति वाला हो गया था। उसके बाल हैं वह श्वेत रंग के हो गए थे, श्वेत चरित्र वाला हो गया था। वह ब्राह्मण कैसा था? धर्मात्मा नियतेन्द्रिय, और किसके साथ में तपस्या स्थित? सभार्य पुत्रेण सस्नुषः सह तपसि स्थितः। षष्ठे काले कदाचिच्च तस्याहारो न विद्यते भुङ्क्ते अन्यस्मिन् कदाचित् स षष्ठे काले द्विजोत्तमः। षष्ठे काले उम्र की षष्ठ काल में, छठवें भाग में भी, छठवें समय में भी, 60 वर्ष की उम्र में भी
कदाचित च, कदाचित शायद, तस्य आहारो न विद्यते, उसके पास कोई भोजन नहीं था। भुंक्ते अन्यस्मिन् कदाचित स, वह कभी कभी किसी अन्य से लेकर के कुछ भी खा लेता था। षष्ठे काले द्विजोत्तम, वह 60 वर्ष की उम्र में भी किसी अन्य से मांग मांग करके भोजन प्राप्त करके खाता था। कोपोत धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे क्षीणौषधि समवायो द्रव्यहीनो अभवत् तदा। कपोत धर्म वाला, उच्च वृत्ति वाला कपोत के समान वह व्यक्ति दुर्भिक्षे सति दारुणे, अचानक से उसको दारुण भयंकर दुर्भिक्ष का काल का सामना करना पड़ा। क्षीणौषधि समवायो द्रव्यहीनो अभवत् तदा, और उसके पास की जो औषधियां थी वह क्षीण हो गई, कम हो गई, द्रव्यहीन हो गया। तदा, उस समय वह द्रव्यहीन हो गया और उसको बहुत सारी समवाय अनेक समस्याएं हो गई। अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थम उपार्जयत, यवप्रस्थम च ते सक्तुन कुर्वन्त तपस्विनः। षष्ठे गते काले, 60 वर्ष की उम्र में उसने यवप्रस्थम उपार्जयत, उसने थोड़ा सा कहीं से यव जौ, प्रस्थम, प्रस्थ मतलब लगभग किलो के 1 सेर के बराबर का माप है जो अब नहीं चलता है। यव प्रस्थ और सेर भर यौ से, जौ से उसने सक्तुन अकुर्वन्त तपस्विन, उस तपस्वी ने सक्तुन अकुर्वन्त सत्तू बनाया। कृतजप्यान्निकास्ते तु हुत्वा वह्निं यथाविधि कुडवम सर्वे विभजन्त तपस्विनः, और उस तपस्वी ने कृत जप्या, जप आदि करके आह्निकास्ते, और उसने आह्निक आदि जो नित्य के पूजा पाठ आदि हैं वो करके, हुत्वा वह्निं यथाविधिम, और वह्नि में, अग्नि में हवन आदि यथाविधि किया। और फिर उसने कुडव जो प्रस्थ है उसके 4 भाग किए, एक भाग को कुडव कहते हैं, उसने उसके 4 भाग करके कुडवम सर्वे, अपने परिवार में सभी को एक एक हिस्सा विभजन्त, बांट दिया, विभाजित कर दिया उस तपस्वी ने। अथा गच्छत् द्विजः कश्चित् अतिथिर्भुञ्जतां तदा, ते तं दृष्ट्वा अतिथिं तत्र प्रधिष्ट मनसो भवत्। अथ, इसके बाद में, भुंजताम तदा, जब वे लोग भोजन करने बैठने ही वाले थे उस समय, आगच्छत् द्विजः कश्चित्, अतिथि, कोई अतिथि, आगच्छत् द्विजः, अतिथि ब्राह्मण उसके पास में आगच्छत् आया, ते तम दृष्ट्वा अतिथिम तत्र, और वे सभी उस अतिथि को वहां पर दृष्ट्वा देख करके, तत्र वहां पर उस जगह पर, दृष्ट्वा देख करके, प्रहृष्ट मनसो अभवत्, सभी प्रसन्न चित्त हो गए। कुटिम प्रवेशयामासु क्षुधार्तम अतिथिम तदा, इदम अर्घ्यम च पाद्यम च ब्रूसी चेयम तवानघ, और उन्होंने उस अतिथि को, क्षुधार्तम अतिथिम, उस भूखे प्यासे अतिथि को, क्षुधार्त अतिथि को, कुटिम प्रवेशयामासु, तुरंत ही कुटी में, अपने कुटिया में प्रवेश करवाया और उसको बोला यह अर्घ्य है, इदम अर्घ्यम च पाद्यम च, और यह पाद्य है, पैर धोने के लिए, पानी है हाथ पैर धोने के लिए, और ब्रूसिम च इयम, और यह ब्रूसिम आसनम, यह आसन है। अनघ, हे अनघ, हे निर्दोष अतिथि, यह आप सभी ग्रहण करिए। शुचिय सक्तवश्चे में नियमोपार्जितः प्रभो, प्रतिगृहीष्व भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तम। हे प्रभु शुचियः, हे पवित्र प्रभु, सक्तवश्च इमे, यह सत्तू है, नियमोपार्जिता, मैंने इसको नियम पूर्वक उपार्जित किया है, अर्जित किया है। प्रतिगृहीष्व भद्रम ते, आप इसको प्रतिगृहीष्व, हे कल्याण करने वाले, आप इसको ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। मया दत्ता द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, मैं आपको यह दे रहा हूँ। इत्युक्त्वा तान् उपादाय सक्तुन् प्रादाद्विजायते, ततस्तुष्टो अभवद् विप्रस् तस्य साधोर्महात्मनः। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, तान सक्तून उपादाय, उस सक्तु को लेकर के,
प्रादाद द्विजातये, उस द्विजाति को, उस ब्राह्मण को प्रादाद दे दिया। ततस्तुष्टो अभवत विप्रः तस्य साधोर महात्मनः, उस साधु महात्माओं के ऊपर, उस सभी परिवार के ऊपर तुष्टो अभवत, प्रसन्न हो गया जो विप्र था वह। ततः उसके बाद वह विप्र उस साधु महात्मा के ऊपर प्रसन्न हो गया। प्रीतात्मा सततं वाक्यम इदमाह द्विजर्षभम वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्मः पुरुष विग्रह। तदा तो फिर प्रसन्न चित्त वाले स उस अच्छे वक्ता वाग्मी द्विज श्रेष्ठ पुरुष रूपी धर्म, पुरुष वेशधारी धर्म ने द्विजर्षभम उस ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण कपोत वृत्ति वाला था, उससे इदम वाक्यम आह, यह वाक्य कहा। शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्येन यत्नतः यथा शक्ति विमुक्तेन प्रीतोस्मि द्विजसत्तम। द्विजसत्तम, हे द्विजश्रेष्ठ, संबोधन है ये। तव, तुम्हारे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार दिए गए, विमुक्तेन, उदार हृदय से दिए गए, न्यायोपात्येन यत्नतः, यत्नपूर्वक न्याय से उपार्जित, शुद्धेन दानेन, शुद्ध दान से, प्रीतो अस्मि, बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गया हूँ मैं आपके, तव, यत्नपूर्वक न्याय से उपार्जित, शुद्ध, यथाशक्ति, उदार हृदय से दिए गए दान से प्रसन्न हो गया हूँ। प्रसन्नो अस्मि, प्रीतो अस्मि। ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा अगह्वरेण धर्मेण तस्मात् गच्छ द्विवं द्विज। यहाँ पर 14 और 15 श्लोक में धर्मराज बोल रहे हैं ब्राह्मण से। वो बोल रहे हैं, और तुम्हारे ब्रह्मचर्येण यज्ञेन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, यज्ञेन, यज्ञ से, दानेन, दान से, तपसा तथा, और तुम्हारी तपस्या से, अगह्वरेण धर्मेण, और तुम्हारे अगह्वर, बहुत ही अधिक श्रेष्ठ धर्म के से, प्रीतो अस्मि, यहाँ पे प्रीतो अस्मि इसमें जोड़ेंगे, मैं प्रसन्न हूँ। तस्मात् गच्छ दिवम द्विज, तो फिर हे द्विजराज, आप दिवम गच्छ, स्वर्ग में चलिए। दोनों का यहाँ से है शुद्धेन तव दानेन, हे द्विजसत्ता, मैं तुम्हारे शुद्ध दान से, न्याय के द्वारा उपात्त, यत्न पूर्वक उपार्जित दान से, जो शुद्ध है और जो यथाशक्ति दिया गया है, विमुक्त हृदय से दिया गया है, ब्रह्मचर्य से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से, अगह्वर धर्म से, प्रीतो अस्मि, प्रसन्न हूँ। तस्मात् गच्छ दिवम द्विज, इसलिए है द्विज श्रेष्ठ, आप दिवम गच्छ, स्वर्ग चलिए। अब नकुल बोल रहा है, तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गम ससूते सस्नुषे तदा भार्ये चतुर्थे धर्मज्ञे ततो हम निसृतो बिलात। वो बोल रहा है, तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गम, उस विप्र के स्वर्ग में जाने पर, ससूते सस्नुषे तदा, अपने पुत्र और बहू आदि के साथ में, भार्या चतुर्थी, और चौथी जो उसकी पत्नी थी, चारों के स्वर्ग में जाने पर, धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, ततो अहम बिलात निसृतो, तो फिर मैं उसके बाद बिल से बाहर निकला। ततस्तु सक्तु गंधेन क्लेदेन सलिलस्य च दिव्य पुष्पावमर्दाश्च साधुर्दानलवैश्च तैः विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में कांचनीकृतम्। वो बोल रहा है, ततः तु, उसके बाद, दान लवैश्च तैः साधोः, उस साधु के थोड़े से, लेश मात्र दिए गए दान से, सक्तु गंधेन क्लेदेन सलिलस्य च, और उसकी सलिल से, गीले हुए सक्तु की गंध से, दिव्य पुष्पावमर्दाच, और वहां उत्पन्न दिव्य पुष्प उत्पन्न हो गए थे उनके मर्दन होने से, की रगड़ से, विप्रस्य तपसा, और उस विप्र की तपस्या से, तस्य विप्रस्य तपसा, उस विप्र की तपस्या से, शिरो में कांचनीकृतम, मेरा सिर सोने का हो गया।
कैसे हो गया सिर सोने का? उस साधु के थोड़े से दिए गए दान के सत्तू था पानी में गीला हुआ, उसके गिरने से वहां के जो पुष्प थे वह बहुत ही दिव्य हो गए थे। उन फूलों से मेरा शरीर स्पर्श हुआ और उसकी तपस्या के प्रभाव से मेरा सिर सोने का हो गया। ततो मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विजसत्तमाः सक्तुप्रस्थेन यज्ञोयम सम्मितो नेति सर्वथा। तो फिर वो बोल रहा है ततो, तो फिर मया उक्तम, मेरे द्वारा बताया गया, यहाँ पर गुण संधि है, मया उक्तम, तद वाक्यम, मेरे द्वारा कहे गए उस वाक्य से, प्रहस्य, आप लोग हंस रहे थे, द्विज सत्तमाः, हे द्विजों में सत्तम श्रेष्ठ, आप लोग हंस रहे थे। लेकिन सक्तुप्रस्थेन यज्ञो अयम, यह यज्ञ सक्तुप्रस्थेन, सक्तुप्रस्थ यज्ञ की तुलना में सम्मितो नेति सर्वथा, बिल्कुल भी सम्मित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उसकी तुलना में श्रेष्ठ नहीं है। सक्तुप्रस्थ यज्ञ की वह श्रेष्ठता बता रहा है। सक्तु से किया गया जो उस ब्राह्मण ने यज्ञ किया था सक्तु के दान से, उसकी अपेक्षा अश्वमेध यज्ञ कम है। जिनके पास में पुस्तक नहीं है वह इस पाठ के शब्दार्थ को देख लें। राजशार्दूल नृपश्रेष्ठ अश्वमेधे, अश्वमेध यज्ञ में निवृत्ते संपन्न होने पर रुक्म पार्श्व, सुवर्णमय बगल वाला, पार्श्वभाग वाला, अनघ, पाप रहित, बिलशय, बिलम शेते यह सह, बिल में रहने वाला, उच्च वृत्ते है, उच्चैन वृत्ति सह, अपने द्वारा खेतों में अन्न संग्रहित कर लेते हैं जो किसान, और वहां से छूटे हुए अनाज के दानों को चुक करके लाना और उनसे आजीविका चलाना उच्च वृत्ति कहलाता है। कपोत वृत्ति होती है वदान्यस्य दानी के। कृत जप्यान्निकाः, कृतम जप्यम आह्निकम च यही ते, जिन्होंने अपने जप और आह्निक नित्य कर्म को कर लिया है, हुत्वा, हवन करके, यथाविधि, विधिम अनतिक्रम्य, विधि पूर्वक, उड्डवम, प्रस्थ का चतुर्थ भाग पाव भर, प्ररिष्ठ मनसः, प्रचिष्टम मनो यशाम ते, प्रसन्न मन वाले, कुटीम, कुटिया के, क्षुधार्तम, भूख से पीड़ित, अर्घ्यम, पूजा के लिए जल, पाद्यम, हाथ पैर धोने के लिए पानी, ब्रूसी, आसन, नियमोपार्जिता, नियमेन उपार्जिता, नियम पूर्वक प्राप्त, प्रीतात्मा, प्रसन्न चित्त वाले, प्रसन्न आत्मा वाले, द्विजर्षभम, द्विज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विजः ऋषभ इव तम, वाग्मी, श्रेष्ठ वक्ता, पुरुष विग्रह, पुरुषस्य विग्रहो इव विग्रहो यस्य सह, पुरुष शरीर धारण वाला। धर्म के लिए कहा गया है, न्यायोपात्येन, न्यायेन उपात्तम तेन, धर्म पूर्वक प्राप्त, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, अगह्वरेण उत्तम, दिवम, स्वर्ग, निःसृत, निकला, सक्तुगंधेन, सत्तुओं की गंध से, दान लवैहि, दान किए हुए सत्तुओं के कणों से, प्रहस्य, हंस करके, संबितः, तुल्यः। सभी संस्कृत पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।